बोलता है अगर भले से कोई मिला है तो एक माँ मिली है। बहनें बहुत हंसी उड़ा रही हैं। अरे अरे सती तुम आ गई, तुम्हारी जगह हम होते तो नहीं आते। देखो हमें बड़ा दुख हुआ जब तुमको पता चला कि तुमको निमंत्रण नहीं गया। एक बोली आएगी नहीं तो और क्या करेगी, रहने को ठौर नहीं, खाने को और नहीं, चली आई। सती के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है और महाराज सती आज समझ गई कि मेरे जीवन का तो ये बड़ा बहुत निकृष्ट समय आया और पहुंची यज्ञ सभा में। यज्ञ सभा में जाकर के देखा तो बड़े बड़े देवताओं के सिंहासन लगे हुए हैं, कहीं इंद्र वरुण कुबेर की पूजा हो रही है, कहीं महाराज बड़े बड़े चमर लगी हैं, 64 योगिनियों की मंडप बना हुआ है, लेकिन शिव जी का कहीं कोई स्थान नहीं है। सती कांप गई। हे ब्राह्मणों, जिस यज्ञ में मेरे पति के लिए स्थान नहीं है उसमें तुम पूजा करने आए हो। हे दक्ष, अब मुझे कोई दक्ष नंदिनी कहे, तेरी बेटी कह के बुलाए, मुझे जीना क्या अब मन नहीं है। जो मेरे पति का नहीं वो मेरा नहीं हो सकता। हे ब्राह्मणों, तुमने जो दुष्कृत किया है उसका पश्चाताप तुम्हें करना पड़ेगा। और माता सती दसों दिशाओं को अपनी नेत्रों से प्रज्वलित करती हुई उस यज्ञ मंडप में पहुंची है मां सती, और 10 दिशाएं कंपमान हो गई और नादिया रोता हुआ, माँ माँ ऐसा मत करना माँ। नादिया रोता रोता आगे बढ़ता है। माता सती आगे पहुंची, यज्ञ कुंडप में पहुंची है और वहां कोई अग्नि नहीं है। माता सती ने शिव जी को याद किया, हे हरि हे हरि हे हरि, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मैंने आपके वचनों का अनादर किया है। और यज्ञ कुंड में जैसे प्रवेश हुई, मन वाणी कर्म से अपने को पति के चरणों में समर्पण कर दिया और मरते मरते मृत हरिसन बर मांगा और जन्म जन्म शिवपति अनुरागा। दिशाएं डोल उठी, ऋषि जितने बैठे थे, महाराज भृगु जी, महाराज पूखा जी, बड़े बड़े संत अपने आसन से कंपमान हो गए। कोई कुछ समझ पाता। इतनी देर में महारानी सती ने पद्मासन लगा के बैठी और अपने शरीर को जला करके बस नशा। नादिया ने देखा मेरी मां मर गई, दौड़ करके यज्ञ विध्वंस करने लगा। भृगु जी ने उस यज्ञ रक्षा करके अब मंत्र की रक्षा की। नादिया पहुंचा कैलाश, बाबा गजब हो गया, बाबा बाबा अनर्थ हो गया। शिव जी बोले क्या हुआ नादिया? बोले बाबा मेरी माँ। क्या हुआ तेरी माँ को? बोले बाबा मेरी माँ तो मर गई, मेरी माँ ने अपनी शरीर का परित्याग कर दिया। शिव जी को क्रोध आया, हे सती मैंने तुमको बहुत समझाया, तुम नहीं मानी। शिव जी के क्रोध की बेग बढ़ी और शिव जी अपनी जटाओं को खोले, एक जटा से जमीन को पटका और एक वीर पुरुष प्रकट हो गया। हे भद्र, हे वीर, महाराज क्या आदेश है? तुम्हारी माता का अनादर करने वाले का विनाश कर दो। आज पश्चिम से पूरब की तरफ जैसे ही वीरभद्र चला, उसके गण चले, सैनिक चले शिव जी के। आज दिशाएं कंपमान हो गई, धूल दूषित हवा चलने लगी। ऋषि महात्मा कोई नहीं समझ पाता है, कोई कहता है प्रलय आ गई, कोई कहता है कुछ, सब कोई समझ पाता। जब तक पूखा देव समझ पाते, भृगु समझ पाते, तब तक यज्ञ मंडप में भगवान के भेजे हुए वीरभद्र का आगमन हुआ। और नंदी बोला भैया इन्होंने बहुत आंख मटमटका के देखी, दोनों आंख फोड़ दिया। महाराज पूखा देव के दांत फोड़ दिए और भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी और दक्ष के सिर को धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। शिव जी सती के क्रोधावेश में सौ लेकर के आकाश मार्ग से तांडव नृत्य करने लगे। जहां जहां शिव के अंग गिरे वहां शक्ति पीठ बनी और शिव जी ने आज सती के वियोग में पद्मासन लगा करके भजन किया। लेकिन मेरे भगवत बंधुओं, सती का अंतिम सुधर गया। अंत मता सगता, अंतिम सुधरना चाहिए, आपके मौत बढ़िया होनी चाहिए। उस समय सती जी ने क्या कहा जानती हो? सती मरत हर सन बर मांगा और जन्म जन्म शिवपति अनुरागा। और शिव जी के याद में मरी है ना, तो माता मैना
और राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया। छोटी सी लाली है, छोटी सी लाली जब जन्म लिया ना तो एक बार नारद जी आए, नारद जी को गोचर दिखाया, बोले तुम्हारी लाली के तो बड़े बड़े गुण हैं पर एक अवगुण है। बोले क्या? बोले इसको पति ऐसा मिलेगा अमंगलकारी होगा, है? उदासी होगा, जटाजूट वाला होगा, और ये सारे गुण के लिए अगर पार्वती शिव जी की आराधना करे तो इसे पति शिव जी मिलेंगे, और जो शिव मिल जाएंगे तो शिव शक्ति दोनों अनंत अनंत युगों तक पूजते रहेंगे। फिर क्या था, माँ का आशीर्वाद लिया,